व्यूअर्स, आज एक बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला जादुई ड्रामा सांपों और इंसानों के दरमियान ताल्लुक़ और मुखालफत पर मबनी ड्रामा लेकर हाजिर हूँ, जिसे आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो कि नागनी सीज़न 2 के नाम पर है। नागनी 2 एक 2020 की हिंदुस्तानी कुन ज़बान की टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसे ज़ी के लिए तैयार किया गया है। इसका प्रीमियर 17 फरवरी 2020 को हुआ और डिजिटल तौर पर Zee5 पर दस्तयाब है। ये सीरीज नागनी का सीक्वल है और फिर लूट आए नागन पर मबनी है। नम्रता बतौर शिवानी/नागनी। नम्रता गौड़ा एक भारतीय अदाकारा और मॉडल हैं। वो 15 अप्रैल 1993 को बंगलोर, कर्नाटक, इंडिया में पैदा हुई। वो ज़्यादातर टीवी सीरियल्स में काम करती हैं। नम्रता ने 2011 में टेलीविज़न सीरीज़ कृष्णा रुक्मणी से अपना आगाज़ किया था। नम्रता कुन टीवी सीरियल्स जैसे नागनी 2 और पोटा गोहरी माधवे में भी नजर आए। वो नागनी 2 में शिवानी के किरदार के बाद मशहूर हुई। नम्रता बंगलोर, कर्नाटक, भारत में पली बढ़ी। इसने अपनी तालीम बंगलोर के एक मकामी स्कूल में हासिल की। इसने आचार्य NRV स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन किया। वो एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसके वालिदैन के नाम मालूम नहीं हैं। नम्रता गैर शादीशुदा है और किसी से डेटिंग नहीं कर रही है। इसका कद 5 फुट 5 इंच है और इसका वज़न 55 किलो के करीब है। इसके बालों का रंग सियाह है और उसकी आंखों का रंग गहरा भूरा है। नम्रता हिंदू मज़हब की पैरवी करती है। इसकी कौमियत हिंदुस्तानी है और उसकी रकम का निशान मैश है। अदाकारी के अलावा वो खरीदारी, रक़्स और सफ़र से मोहब्बत करता है। नम्रता की तनख्वाह और मजमूई मालियत मालूम नहीं है। नीनाद हरतेसा 22 फरवरी 1996 को बंगलोर में पैदा हुए। नीनाद एक अदाकार हैं जो कुल फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। नीनाद अपने बचपन के दिनों से ही एक पुरजोश अदाकार रहे हैं और वो हमेशा रक़्स और अदाकारी के मुकाबलों में हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखते थे। नीनाद ने टीवी की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तीनाली नामी हिट टीवी सीरियल से की। इसके बाद वो किरपा एंड सन्स में नजर आए, जहां उन्होंने अपनी कारकर्दगी के लिए काफ़ी तारीफें हासिल की। कबीरपा एंड सन्स की शूटिंग के दौरान कहीं नीनाद को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करने के लिए अदाकारी से वक्फा लेना पड़ा, लेकिन जैसे ही इसने अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल की, नीनाद नागनी 2 के साथ अदाकारी में वापस आ गए। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर नागनी 2 की नम्रता गौड़ा और नंद को मुबारकबाद दे रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों मुश्किल में पड़ जाते हैं। ननद हरतेसा त्रिशूल का किरदार अदा कर रहे हैं। ननद हरतेसा की शादी शिवानी से होती है, इसलिए शादी के ये मनाजिर किसी स्टूडियो में नहीं शूट किए गए। असल शादी और इस्तकबालिया मुंडिया में एक झोंपड़ी में किया गया था। शायखीन को भी मदऊ किया जाता है और इशाया का भी एहतमाम किया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये सीरियल शादी ही असल शादी है। जी हाँ, शिवानी और त्रिशूल की शादी में आने वाले लोग सेल्फियां क्लिक करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जिसने भी इसे देखा, सब ने सोचा कि नम्रता गौड़ा और नंद ने वाकई शादी कर ली है। लिहाजा बहुत से लोग सोशल मीडिया के जरिए इस अदाकार और अदाकारा की शादी की ख्वाहिश कर रहे हैं। नम्रता और नंद इससे शर्मिंदा हो जाते हैं। पन्नू श्रीधर बतौर त्रिविक्रम। पन्नू श्रीधर एक हिंदुस्तानी अदाकार है जिसने ज़्यादातर कुन फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। वो टेलीविज़न ड्रामा ईशानी में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं। पन्नू कर्नाटक के शहर बंगलोर में पला बढ़ा। बड़े होकर वो रक़्स के बारे में इंतहाई पुरजोश था और श्यामिक धार इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल की। वो एक अच्छी गोल एथलीट भी थी, जिसने अपने स्कूल के लिए चैंपियनशिप के बहुत से तमगे जीते थे। अपने वालिदैन के इसरार पर उसने BMS कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पन्नू कॉलेज में इंग्लिश थिएटर ग्रुप का हिस्सा था, जो ड्रामे स्क्रिप्ट और नाफिज करता था। ग्रेजुएशन के बाद उसने बतौर अदाकार सैंडलवुड इंडस्ट्री में काम तलाश करना शुरू किया।
उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन कैरियर का आगाज अफसानवी ड्रामा सीरीज शानी से किया, जिसमें उन्होंने शानी का मरकजी किरदार अदा किया। ये सीरियल, जो स्टार सोवरना चैनल पर नश्र किया गया था, अपने नाजरीन में बेहद मकबूल हुआ और पन्नू ने दीगर टीवी ड्रामों जैसे जी खुन पर साइन किया। पन्नू श्रीधर की सालगिरह 6 जून 2000 को है और उनका ताल्लुक बंगलोर, कर्नाटक, भारत से है। पन्नू श्रीधर के वालिद का नाम श्रीधर और वालिदा का नाम ज्योति मेदरवाडकर है। BMS में ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलोर, पन्नू श्रीधर ने शानी कुन सीरियल में बतौर अदाकार अपने करियर का आगाज किया, जो स्टार सोवरना पर नश्र होता था। वो नागनी 2 खुन सीरियल में नजर आए, जो जी खुन पर नश्र होता था। ऐश्वर्या शिंडवगी बतौर मायानगानी। ऐश्वर्या शिंडवगी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक अदाकारा हैं, जो बुनियादी तौर पर खुन इंडस्ट्री में हैं। वो 5 अगस्त 1994 को बंगलोर में खुन खानदान में पैदा हुई। उसने अपनी स्कूल की तालीम बंगलोर के डिफूडलिस इंग्लिश स्कूल से मुकम्मल की और होटल मैनेजमेंट के शोबे में MS रमाया कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, बंगलोर से ग्रेजुएशन की। उन्होंने 2015 में फिल्म जैक्सन के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जो उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो मुआविन अदाकारा के तौर पर नजर आए, और फिर 2015 में फिल्म सपनवी की रानी, 2016 में राना थर्रा, मम्मी, सेव मी था चनारी में काम किया 2016 में, और सिम्यूठा 2 साल 2017 में। सपनवी की रानी एक फिल्म है जिसमें ड्रामा और रोमांस दिखाया गया है। ये AR बाबू की हिदायतकारी और सनशाइन मूवीज नामी कंपनी के तहत अंदरमा और T गंगाराजू प्रसाद की प्रोडक्शन में बनाया गया था। इसने सर्जन लोकेश के साथ और इस फिल्म में मरकजी किरदार में काम किया। ये 29 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी। इसका म्यूजिक धर्मा ओश ने दिया था। राना निथरा भी एक रोमानवी ड्रामा है जिसमें वो अदाकार हरिप्रिया और चनारियमता, हिदायतकार अदराम और प्रोड्यूसर S रमेश के साथ काम करती है। ये 18 मार्च को जारी हुआ। चनारियमता विजय राघवेंद्र और हरिप्रिया मरकजी किरदारों में थे। मम्मी सेव मी एक हॉरर फिल्म है जो सस्पेंस से भरी हुई है, जिसमें वो प्रियंका अपियंदर और युवीना पार्थेव के साथ काम करती हैं। वो स्नेहा नामी किरदार का किरदार अदा कर रही हैं। लोहित H हिदायतकार थे और के रवि कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर थे। इस फिल्म में प्रियंका अपियंदरा की तरफ से एक 7 माह की हामिला खातून का किरदार अदा किया गया है, जिसकी एक 6 साल की बेटी है जिसका नाम किरिया है, जो युवीना पार्थेव ने अदा किया है। वो घर में अजीब और गरीब चीज़ों का तजुर्बा करते हैं और वो पादरी को बुलाने का फैसला करते हैं। फिर इन्हें मालूम हुआ कि ये कुमारी नामी यतीम लड़की का भूत है जो उन्हें विला में सताता है। सिम्यूठा 2 भी हॉरर, थ्रिलर और एक सस्पेंसफुल फिल्म है जिसमें उसने अभिराम की हिदायतकारी में काम किया और संजय के की प्रोडक्शन में काम किया। इस फिल्म में वो मेडिकल की तालिबा, इसके साथ ही अदाकार चेतन चंद्रा और नेहा पाटिल का किरदार अदा कर रही हैं। मरकजी किरदार अदा करता है। इसमें एक मेडिकल कॉलेज का मंजर दिखाया गया है जहां रू रहती है। ऐश्वर्या, चेतन और उनके दोस्त रू से जुड़ी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं और उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐश्वर्या शिंडवगी एक भारतीय फिल्मी अदाकारा है जो कुल फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर है। वो पहली बार 5 अगस्त 1994 को बंगलुरु, कर्नाटक में रोई थी। इसने अपनी स्कूली तालीम डेफिडिल्स इंग्लिश स्कूल से मुकम्मल की और BHM में ग्रेजुएशन की। MS रामाया कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट से, दोनों बंगलुरु में। ऐश्वर्या हमेशा से एक इंट्रोवर्ट थी, लेकिन जब उन्होंने अदाकारी को करियर के तौर पर मुंतखब किया तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद समाजी होना शुरू हो गए। बड़े पर्दे पर उसकी पहली नुमाइश सिम्हाद्री 2004 में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हुई जब वो सिर्फ 9 साल की थी। इसने अदाकारी पर अपनी तालीम को तरजीह दी और इस वक्त तक अदाकारी नहीं की जब तक कि वो ग्रेजुएशन मुकम्मल ना कर ले। 2015 में वो सनत कुमार की जैक्सन में अपने पहले बड़े मुआविन किरदार में कास्ट हुई,
जिसमें दुनिया विजय का किरदार था। इस फिल्म में ऐश्वर्या को लाइमलाइट में लाया और उन्होंने जल्द ही AR में अपना पहला मरकजी किरदार अदा किया। बाबू का रोमांटिक ड्रामा सपनून की रानी 2015 सर्वजिन लोकेश के मुकाबिल। इसके बाद से वो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें हरानाथ निथरा 2016, मम्मी मुझे बचाओ 2016 और समीविकतः 2017 शामिल है। 2018 में ऐश्वर्या ने जिल्द की देखभाल करने वाली मसनूआत का अपना ब्रांड कौन अमूर लॉन्च किया, जो हाथ से बने हुए नबाताती कॉस्मेटिक्स फरोख्त करता है। अदाकारी के अलावा वो एक सरशार समाजी कारकुन है जो अक्सर ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपना मौक़िफ़ रखती है। इसकी ताज़ा तरीन फिल्म इमतिश 1 फरवरी 2019 को रिलीज़ हुई। शविता सरियुतसु। शविता सरियुतसु एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो कुल सिनेमा और टेलीविज़न में अपने काम के लिए जानी जाती है। उसने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया, टेलीविज़न में जाने से पहले, जहां से TN सिताराम की मनवंतर में अपने किरदार के लिए पहचान मिली। इसके बाद वो फिल्मों में काम करने लगी। मक्खा मक्खी 2006 से अपनी फिल्मी शुरुआत करने के बाद वो सादा आगी इन द लव स्टोरी 2013 में अपनी अदाकारी से शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई। फेयर एंड लवली 2014 में इसकी अदाकारी ने उसे बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जीता था। मुताद्दिद ड्रामों और टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स में नमूदार होने के बाद शविता ने अपनी फिल्मी अदाकारी का आगाज़ एक मुतवाज़ी फिल्म मक्खी 2006 से किया। फिल्म साइबर युगाडोल नावा युवा माधुरा प्रेमा काव्यम 2012 में मरकजी किरदार अदा करने से पहले वो गैंगस्टर फिल्म अदेनागालो 2007 में एक छोटे किरदार में नजर आए। इसने फिल्म में अपनी अदाकारी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड जीता था। इसके बाद इसने बहुत मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म सादा आगी इन द लव स्टोरी 2013 में काम किया, जिसने एक बिलबली लड़की के किरदार और उसके डायलॉग डिलीवरी के लिए उनकी भरपूर तारीफ की। वो 2014 की फिल्म फेयर एंड लवली में थी, जिसमें उसने प्रेम के मुकाबिल एक सेक्स वर्कर का किरदार अदा किया था। इस किरदार के लिए इसने बेहतरीन अदाकारा कुन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसने एक नए हिदायतकार के साथ तेलुगु फिल्म बोमिला रामेरम का ऐलान किया है। वो 2016 की फिल्म किरागवरीना गीलिगालो में थी, जिसकी कहानी मरूफ मुसन्निफ पूरन चंदर तेजासवी के इसी नाम के नावल पर मबनी थी और उसकी हिदायतकारी सिमना किटवर ने की थी। शविता एक बैन अल-अक़वामी फैशन कंपनी शनैलेड की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। अपनी ज़चगी के 3 साल फिल्में न करने से वक्फा लेने के बाद इसने 2019 में अपनी पहली फिल्म साइन की, जिसका नाम रहधरी था। इसे गिरीश वीरामोदी ने डायरेक्ट किया है, जिसमें वो एक पुलिस एहलकार का किरदार अदा करेंगी।